Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss the second part of training and development. पिछले लेक्चर में हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटोरिंग. Now in this lecture, we are going to discuss the off the job training methods. Off the job training takes place अवे फ्रॉम द नॉर्मल वर्क सिचुएशन. जॉब में रहते हुए नहीं होती है ये. जॉब प्लेस से डिफरेंट प्लेस पर जाके जॉब कंडीशन से डिफरेंट कंडीशंस में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है वो रियल जॉब कंडीशंस में एम्प्लॉय को प्रिपेयर करने का होता है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके क्लासरूम मेथड जैसा होता है, लेक्चर मेथड जैसा, जिसमें हम ऑलरेडी एम्प्लॉय जो भी ट्रेनी है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं करंट जॉब सिचुएशन के लिए. ओके, सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हैज़ द एडवांटेज दैट इट अलाउज पीपल टू गेट अवे फ्रॉम वर्क एंड कंसंट्रेट मोर थॉरोली ऑन द ट्रेनिंग इटसेल्फ. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. First is sensitivity, second transactional analysis, third the lecture method, and the games and simulation. Sensitivity training is about making people understand about themselves and others reasonably, which is done by developing in them social sensitivity and behavioral flexibility. लोगों के अंदर social sensitivity यानी कि जो empathy है वो develop करना और उनके अंदर एक बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी लाना, बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट लाना, यही सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का पर्पस होता है. इसके लिए हम एक कर्टलुइन अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयज़ के अंदर जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं, जो कि इरेलीवेंट हैं, नॉट रिक्वायर्ड है, उनको अनफ्रीज करना, हटाना उनके माइंड में से. तब न्यू वैल्यूज़ जो भी रेलिवेंट वैल्यूज़ हैं, जॉब रिलेटेड वैल्यूज़, उनको डेवलप करना, इंकलकेट करना उनके अंदर. एंड फाइनली जो न्यू वैल्यूज़ है उनको रिफ्रीज कर देना. Then, unfreezing the old value requires that the trainees becomes aware of the inadequacy of old values. जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, that is outdated and inadequate and not required, तब तक हम उन्हें छोड़ने को रेडी नहीं होंगे और चेंज नहीं आ सकता. This can be done when the trainees faces dilemma in which his old values is not able to provide a proper guidance. Then the second is development of new values in among the employees. With the trainer's support, trainees begin to examine their interpersonal behavior and giving each others feedback. इस तरीके से उनके अंदर न्यू वैल्यूज़ को डेवलप किया जाता है. ओके, एंड द थर्ड इज रिफ्रीजिंग द न्यू वंस. So this step depends upon how much opportunity the trainee gets to practice. हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे अंदर रिफ्रीज कब होती है, परमानेंट कब होती है, उसकी लर्निंग परमानेंट तब होती है जब उसे रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा बचपन में आपने क ख ग भी सीखा होगा और आपने 1 2 3 4 भी सीखा है, आपने ABCD भी सीखी है. ये आपकी बेसिक पैडागोगी थी, बहुत ही इनिशियल पैडागोगी थी जो आपने लर्न करी. ओके, बट सिंस द यूज़ ऑफ English alphabets, ABCD, English letters is more as compared to क ख ग. तो क ख ग का जो हिंदी वर्णमाला है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होगी अभी, लेकिन ABCD A to Z हर किसी को विथ सिक्वेंस जो 26 लेटर्स है वो ज़रूर याद होंगे. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि जितना फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को, उतनी ज़्यादा वो रिफ्रीज होती है. तो जो भी हम न्यू वैल्यूज़ डेवलप कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ में, वो तभी रिफ्रीज हो पाएंगे जब हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर न्यू बिहेवियर एंड वैल्यूज एट देयर वर्क प्लेस. देन द नेक्स्ट इज transaction analysis. Transaction analysis provides trainees with a realistic and useful method for analyzing and understanding the behavior of others. ट्रांजेक्शन एनालिसिस में हम क्या करें, सोशल इंटरेक्शंस कर रहे हैं और इन इंटरेक्शंस में जो मोटिवेशन रिएक्शन है वो दो लोगों के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. इसमें 3 तरीके की ईगोज आती है. पहली होती है चाइल्ड ईगो, दूसरी होती है पेरेंट ईगो एंड तीसरी होती है एडल्ट ईगो. चाइल्ड ईगो में क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इन द ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इम्पल्सेस विच कम्स टू हर. और हर यहाँ पे एक यूज़ किया गया है, एक फीमेल को कंसिडर किया गया, आप हीज भी कर सकते हैं.
विच कम टू हर नेचुरली फ्रॉम हर ओन अंडरस्टैंडिंग एज अ चाइल्ड। जब हम चाइल्ड होते हैं तो जो कुछ भी हम सीखते हैं तो उस तरीके से जो हमारे अंदर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग हमारे माइंड में जो कुछ भी फीड हो जाता है तो उसको उससे हमारी चाइल्ड ईगो डेवलप करती है। चाइल्ड ईगो जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, इंटेंस, अनकॉन्फिडेंट होती है, रिलायंट होती है, प्रॉबिंग और एंजुअस होती है। ओके, वर्बल क्लूज जो होते हैं दैट अ पर्सन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स चाइल्ड स्टेट आर द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक आई गेस, आई सपोज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम अपनी चाइल्ड ईगो को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं है, इन्फॉर्मेटिव नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डेटा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम सिर्फ अपने गैसेस के बेस पे, अपने इंट्यूशंस के बेस पे, अपने गैस वर्क के बेस पे काम करते हैं। ओके, तो लाइक गिगलिंग, कोइनेस, साइलेंट, अटेंशन सीकिंग एक्सेट्रा, ये सब हमारी चाइल्ड ईगो से को रिफ्लेक्ट करने वाले बिहेवियर्स हैं। एंड सेकेंड इज द पेरेंट ईगो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग in the brain of an individual of behaviors, attitude and impulses imposed on her in her childhood from various sources. Okay, तो पेरेंट्स ईगो में क्या है, वहाँ पर पर्सन बहुत प्रोटेक्टिवली बिहेव करने लगता है दूसरों के लिए, जैसे कि उसका ओवर प्रोटेक्टिव होना, आइसोलेटेड होना, रिजिड बॉसी होना अपने सोशल सर्किल में, लाइक अपने एज अ पेरेंट्स वो कर सकता है, अपने फ्रेंड्स के प्रति कर सकता है। ओके, so that kind of behavior they show. So what kind of gestures, non-verbal clues they give? There is their eyebrows, point out accusing finger on others, on somebody, these things. तीसरी तरीके की ईगो इसमें होती है एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो बहुत ही रैशनल होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, एंड इट इज एन अनबायस्ड ईगो। ये बहुत लॉजिकल होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियलिटी टेस्टिंग, रेशनल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। अ पर्सन इन दिस ईगो स्टेट वेरीफाइज, अपडेट्स द डेटा विच शी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द अदर टू स्टेट्स। जो उसमें जो कुछ भी चाइल्ड ईगो से और पेरेंट ईगो से सीखा है हमने, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं रियलिटी में, उसका हम रेशनली डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उस डेटा को। ओके, इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द टॉट एंड फेल्ट कॉन्सेप्ट टू अ टेस्टेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो टेस्टिंग वाला होगा। जो भी हमने महसूस किया वो हमारी चाइल्ड ईगो थी, जो हमने टीच किया, दूसरों को सिखाया, वो हमारी पेरेंट ईगो है। बट यहाँ पर हम क्या करें, टेस्टिंग कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस इवोक बिहेवियर फ्रॉम वन ईगो स्टेट विच इज रिस्पॉन्डेड टू बाय द अदर पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ दीज थ्री स्टेट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन हर समय पेरेंट ईगो में ही होगा या वो हमेशा चाइल्ड ईगो में ही होगा, समटाइम्स एडल्ट ईगो में भी होता है। ये वेरी करती रहती है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन इन थ्री स्टेट्स में रिवॉल्व करता रहता है। देन दैट वाज द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस किया और एक कर्टलियन अप्रोच फॉलो करी, अनफ्रीजिंग, डेवलपमेंट एंड डिफ्रीजिंग वाली। देन द सेकेंड of the job training method is the straight lecture method or the lecture method simply। इसमें हम सिंपल लेक्चर है कि जो ट्रेनर है वो स्पीक कर रहा है इन अ ग्रुप अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, वो सिखा रहा है, एंड इट इज़ अ वन टू मैनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। हाउएवर इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेनर एंड द ट्रेनी। लेक्चर सिंपल वही, जैसे कि सपोज हियर आई एम अ लेक्चरर एंड हियर आई एम giving a lecture to you and you as a student are listening to me. The same process occurs in a straight lecture of the job training method also, जहाँ पर जो ट्रेनर है वो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बोल रहा है, और जो ट्रेनीज हैं दे आर लर्निंग। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लेक्चर एंड द प्रिंटेड मटीरियल इन द ट्रेनर्स इंटोनेशन, कंट्रोल ऑफ स्पीड, बॉडी लैंग्वेज एंड विजुअल इमेज ऑफ द ट्रेनर। तो एक तो होता है कि अगर सपोज मैं आपको क्लासरूम में फेस टू फेस लेक्चर दे रही होती, तो जो मेरा बिहेवियर है एज अ लेक्चरर दैट माइट हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डिलीवरिंग राइट हियर ऑन दिस recorded video recording. Okay, so the trainer in case of straight lecture can decide to vary from the training script based on the signals from the trainees, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे आप लोगों से कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहे, because here it has become a one way interaction or a communication. So because of that the training method or the lecture method is different. Have you been at in the classrooms in front of my eyes and had it been a face to face interaction? तो ये
कुछ डिफरेंट तरीके से होता है. ओके, अ गुड लेक्चर कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, पर्पज ऑफ द लेक्चर, प्रायोरिटीज एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द ऑर्डर इन विच द टॉपिक विल बी कवर्ड. मेन फीचर्स इसमें यही होते हैं लेक्चर मेथड में. इनेबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है ट्रेनर और ट्रेनिंग के बीच में, इसलिए उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को वो नहीं करेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे हम. लेस एक्सपेंसिव है, कैन बी रीच्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वंस, क्योंकि 1 to many इंटरेक्शन है ये. ओके, नॉलेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है इसमें. लेस इफेक्टिव बिकॉज लेक्चर्स रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इनएक्टिवली. तो ट्रेनिंग बहुत प्रैक्टिकली इसमें नहीं सीख रहा है, इसमें जो भी सीख रहा है वो लिसनिंग के थ्रू सीख रहा है, ट्रेनर से नॉलेज को नोट डाउन कर रहा है या ग्रैब कर रहा है, उसी से सीख रहा है. तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है ये. देन द गेम्स एंड सिमुलेशन. गेम्स एंड सिमुलेशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट गेम्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो सकती हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, जिनके थ्रू हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसके सॉफ्ट स्किल को, उसकी थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करें. ओके, और सिमुलेशन में क्या होता है कि सिमुलेशन में आर्टिफिशियल वही एग्जैक्टली कंडीशंस बना दी जाती हैं जो कि रियल जॉब प्लेस में होती है. स्पेशली सिमुलेशन जो होता है ये कुछ जहाँ पर बिल्कुल कन्फ्रंटेबल एरियाज होते हैं वहाँ पर होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस की जॉब में हो सकता है, आर्मी वालों के साथ बहुत ज़्यादा सिमुलेशन होता है जहाँ पर एक आर्टिफिशियल सिमुलेटेड कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है रियल वॉर की, और देन द सोल्जर आर आस्क्ड टू रिएक्ट एंड टेक एक्शन. ऐसे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं वहाँ पर भी कुछ आर्टिफिशियल इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट कर दी जाती है कि लाइक एज इफ द डिज़ास्टर और एनी मिस हैपनिंग और एक्सीडेंट इज एक्चुअली देयर एंड दे हैव टू रिएक्ट एंड कंट्रोल द सिचुएशन. ओके, अब ये जो गेम्स एंड सिमुलेशन है ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और कभी कभी अनस्ट्रक्चर्ड भी, रैंडमली भी होते हैं. दैट आर यूजुअली प्लेड फॉर एन्जॉयमेंट, समटाइम्स आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज. ठीक है, और इसको हम ट्रेनिंग पर्पज में यूज़ कर रहे हैं एज एन एजुकेशनल टूल, गेम्स एंड सिमुलेशन को. ट्रेनिंग गेम्स एंड सिमुलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम वर्क एज दे आर डिजाइन टू रिप्रोड्यूस और सिमुलेट द इवेंट्स. अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग हो सकते हैं. मेडिकल फील्ड में अलग हो सकते हैं सिमुलेशन. एविएशन के फील्ड में जहाँ एयरफोर्स की ट्रेनिंग चल रही है वहाँ सिमुलेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं. ओके, और जो है आपका आर्मी में डिफरेंट होंगे, नेवी में डिफरेंट होंगे. डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग सिमुलेशन ट्रेनिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट, सर्कमस्टांसेस एंड द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द ट्रेनीज जॉब. So that was almost about these 4 of the job training methods. Apart from that, there are behavioral modelings, business games, case studies, equipment stimulator, in basket techniques and the role plays. ये सारे आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं. मैंने अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको केवल इन 4 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बताया. सेंसिटिविटी, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेक्चर एंड गेम्स एंड सिमुलेशन. नाउ जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये मेथड्स मेंशन करे हैं ऑफ द जॉब के, इसमें आपको यही करना है कि यू हैव टू इलेबोरेट एंड डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन all these of the job training methods with certain examples and their applications. तो ये आपका next assignment है, which will be assignment number 2 and it has to be submitted till next week. Okay, so that's it about today's lecture. Advantages आप देख ही सकते हैं. Advantages में क्या हो रहा है कि it improves the morale, लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है ऑफ द जॉब में, एक्सीडेंट के चांसेस फ्री हो जाते हैं क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर बेटर हो रहा है, उसको अवेयर कर रहे हैं हम रियल सिचुएशन से ऑफ द जॉब में. चांसेस ऑफ प्रमोशन इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है एम्प्लॉय की, ऑल दीज थिंग्स. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर.